हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z4। मेरे हिसाब से ये वाला वेरिएंट काफ़ी कमाल का वेरिएंट है, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। 4 व्हील ड्राइव आपका यहीं से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। बट एक दिक्कत जो मेरे को पहले फील होती थी वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक। इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं था, बट अब ये दिक्कत दूर हो गई है, बिकॉज महिंद्रा ने Z4 में पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑटोमेटिक लॉन्च कर दिया है। सो टुडे वी हैव द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये वाला मैनुअल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक खड़ा है, तो आपको आज मैं दोनों दिखाऊंगा। और ऑटोमेटिक की वजह से ये वाला वेरिएंट अब सबसे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक बन गया है स्कॉर्पियो एन के लाइनअप में। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो वैसे तो ये वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 15.77 लाख एक्स शोरूम, बट आज अपन ऑटोमेटिक के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको यहाँ पे पेट्रोल में ऑटोमेटिक चाहिए, फिर आपको 17.39 लाख एक्स शोरूम देना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पे डीजल में ऑटोमेटिक चाहिए, फिर आपको 17.86 लाख एक्स शोरूम देना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो, जब स्कॉर्पियो एन इंडिया में लॉन्च हुई थी ना, तो आपको Z4 में ये सारे वेरिएंट्स मिलते थे, बट बीच में ऑटोमेटिक गायब हो गया था और अब ऑटोमेटिक वापस आ गया है। सो अब आपको Z4 में लिटरली सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, पेट्रोल, मैनुअल, डीजल, ऑटोमेटिक। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे डीजल में मैनुअल में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। बस आपको यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हैं। सो वो एक कमाल की बात है। एंड कंपेयर टू द Z6 वेरिएंट, ये ऑटोमेटिक आपको 1,05,000 रुपये कम कॉस्ट करने वाला है। ऑब्वियसली आपको Z6 में ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं, बट अगर मैं सिर्फ ऑटोमेटिक कंपेयर करूं तो आपको 1,05,000 रुपये कम कॉस्ट करने वाला है ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है। अब बात करते हैं कि ये Z4 वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एकदम यार बिग डैडी ऑफ SUVs, एकदम मस्कुलर लुक है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको न्यू महिंद्रा का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद ये सिल्वर फिनिश, ये एकदम बेसिक है। बाकी यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिलेगी। अब इसको आप बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं, बल्ब वगैरह चेंज करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। दिस इज़ द हैलोजन DRL, हैलोजन टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे ये सब दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो फ्रंट में उतनी चीज़ें नहीं है, बट जैसे ही अपन इंटीरियर की तरफ जाएंगे ना, काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं और कितनी पावर है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड इज़ वेरी हैवी यार। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए। अगर आपका हुड इतना हैवी है तो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स तो देना चाहिए। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सो सबसे पहले वी हैव द 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 203 हॉर्स पावर एंड 370 Nm का टॉर्क इन मैनुअल एंड 380 Nm का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। और अगर आप डीजल के साथ जाएंगे, फिर आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 130 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ। सो ये सब ऑप्शंस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ यार, काफ़ी भारी हुड है। ऑल्सो जस्ट अभी न्यूज़ आई है कि अगर आप स्कॉर्पियो एन के ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ जाओगे ना, द टॉप एंड वेरिएंट, तो फिर अब आपको वहाँ पे लेवल 2 ADAS भी मिलेगा। सो वो एक कमाल का अपग्रेड है। अगर आपको ADAS वगैरह चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी यस, काफ़ी बढ़िया दिखती है, अच्छे लुक्स हैं। एंड इन दिस ग्रीन कलर, एकदम डिफरेंट सा शेड है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विथ व्हील कवर्स। अच्छे बड़े व्हील्स हैं यार। द मेन थिंग विद दिस व्हीकल इज़ द रोबस्ट फीलिंग। कहीं पे भी आप लेके जा पाएंगे। बड़े बड़े व्हील्स हैं, बड़ा साइज़ है, सो दैट इज़ वेरी गुड। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 245/65 R17। सस्पेंशन वगैरह आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव द टर्न सिग्नल। ORVM आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो का स्टिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, बढ़िया दिखती है यार। हल्का सा वैगनार वाला लुक है, बट चलो ठीक है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है। उसके बाद यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर डिफॉगर, LED टेल लाइट्स। रियर कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा,
दैट आई फील शुड हैव बीन गिवन, बट रियर कैमरा नहीं है। बस आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे, नीचे की तरफ स्पेयर व्हील है और यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का बैज है। सो कैसा लग रहा है आपको एक्सटीरियर? डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे को तो यार बढ़िया लगता है। एंड लुकिंग एट द प्राइस, क्रेटा और सेल्टॉस के प्राइस में आपको एक रियल एसयूवी मिल रही है, इतनी बड़ी एसयूवी मिल रही है। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इसका टेल गेट ऐसे साइड की तरफ ओपन होता है, रिमाइंड्स अस ऑफ द ओरिजिनल स्कॉर्पियो। सो दैट्स देयर। बाकी सिर्फ 7 सीटर में अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सिर्फ 7 सीटर मिलेगा। सो वो एक बात है। बाकी इस सीट को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ, विद ऑल द रोज अप यहाँ पे आपको डिसेंट एरिया मिलेगा और इसके नीचे टूल किट भी है। बाकी अगर आप इस सीट को ऊपर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आप बच्चों को बैठा पाएंगे, अडल्ट्स उतने कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे। सो एक बात है। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ हैंडल वगैरह, यहाँ पे थोड़े से अमेनिटीज़ हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है और यहाँ पे भी आपको थोड़े से अमेनिटीज़ मिलेंगे। सो स्पेस एंड ऑल इज़ गुड। कंसिडर दिस व्हीकल एज अ 5 सीटर, और अगर आप बच्चों को बैठा रहे हैं फिर आप इसको 7 सीटर की तरह कंसिडर करें। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद डुअल टोन इंटीरियर है, ब्राउन और ब्लैक कलर का इंटीरियर है। एंड लुक एट दिस यार, कितना अच्छा स्पेस है। द स्पेस इनसाइड इज़ वेरी गुड। बाकी ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। विंडो कंट्रोल्स एकदम बेसिक है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और अगर आपको सीट को फोल्ड करना है तो ऐसे फोल्ड करके आप 3rd रो में जा सकते हैं। सो दैट कैन बी डन। और इसको वापस ऊपर करना भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिलेंगे, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ब्राउन और ब्लैक कलर में। सो दैट लुक्स वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। मेरे को यार यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है, लाइक द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, मैं उतना ख़राब नहीं बोलूँगा। बाकी हेडरूम के बारे में बात की जाए, सो हेडरूम के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। एंड ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, मैं उनसे हल्का ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को आगे देखने में भी दिक्कत नहीं है। साइड में भी ग्लास एरिया वगैरह काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, द कुशनिंग इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे बिकॉज काफ़ी अच्छी विड्थ है। सो दैट कैन बी डन। बाकी यहाँ पे एक नॉर्मल सा हैंडल है, देन नो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, रियर एसी वेंट, यहाँ पे आपका ब्लोअर कंट्रोल, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, सो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाएंगे, अभी मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भी लाइट दी गई है, द ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स और अपहोल्स्ट्री वगैरह बढ़िया फील होती है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो कंसिडरिंग दिस इज द सेकंड बेस वेरिएंट, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलता है। यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम है, उसके बाद फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। बाकी जो दूसरी चाबी है वो आपको एकदम बेसिक मिलेगी, इसमें कोई भी बटन्स नहीं है। सो वो एक बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। उसके बाद डुअल टोन इंटीरियर है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको इनको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ, इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो आपको नाइट टाइम में होल ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी हेडलाइट एडजस्टमेंट, देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड ऑल्सो लंबा सपोर्ट। सो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं और ये सब अच्छा फील होता है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप यहाँ पे अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं बिकॉज दिस इंटीरियर इज सो डैम गुड। स्क्रीन वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। अब ये जो सामने स्कॉर्पियो एंड Z4 है ना, दैट इज़ द Z4 ऑटोमेटिक, बट उसमें बैटरी उतर गई है इसलिए अपन इसमें शूट कर रहे हैं। बाकी उसका गियर लीवर मैं आपको दिखा दूंगा और दोनों के बीच में अपार्ट फ्रॉम द ऑटोमेटिक एंड द गियर लीवर कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ से ही अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं। स्टेयरिंग इज़ नॉर्मल, लेदर रैप नहीं है, बट इसमें ये जो फिनिशिंग दी गई है ना, ये आपको लेदर रैप का फीलिंग देगी। बाकी यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, सिल्वर फिनिश, ग्लॉस ब्लैक। उसके बाद क्रूज कंट्रोल,
ये कमाल की चीज़ है यार। यूजुअली अपन देखते हैं कि लोअर वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल नहीं रहता, बट यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी है, यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, और स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। सो आप सिर्फ फीचर्स देखिए यार, कितने कमाल के यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे एनालॉग डायल्स हैं और सेंटर में एमआईडी है। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सेटिंग्स, देन वी हैव द अलर्ट्स, उसके बाद क्लॉक, ट्रिप ए, ट्रिप बी, है ना, ये सब चीज़ें हैं। देन वी हैव द रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डीएफ लेवल, एवरेज इको स्कोर, उसके बाद डिजिटल स्पीड एंड ऑल सेटिंग्स। सो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा एरिया मिलेगा। एंड देन वी हैव द 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, और बढ़िया सिस्टम है यार। टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो वी हैव द इको सेंस, आप कैसे गाड़ी को चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं कि नहीं, अच्छा माइलेज आएगा कि नहीं, वो सब यहाँ पे बता देता है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कार इन्फो में भी आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। देन वी हैव द सेटिंग्स एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। बाकी रियर कैमरा नहीं है, वो आप बाद में लगवा सकते हैं। सो वो एक चीज़ है, बाकी डिस्प्ले एंड ऑल इज़ वेरी गुड, बढ़िया एकदम। बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं। देन वी हैव द मैनुअल एसी कंट्रोल। ठीक है यार, सेकंड बेस वेरिएंट है तो मैनुअल एसी कंट्रोल। बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजर्ड लाइट, यहाँ पे यूएसबी, ऑक्स, थोड़ा सा एरिया है। दिस इज़ द गियर लीवर। अब यहाँ पे मैं उसके ऑटोमेटिक वाले गियर लीवर का यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। दैट इज़ व्हाट यू विल गेट इन द ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा इन दिस हार्ड प्लास्टिक, और इसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। यहाँ पे चाबी रखने का स्लॉट भी है। देन वी हैव द ग्लव बॉक्स। अब इसमें आपको कोई भी कूलिंग का फीचर नहीं मिलेगा, आई गेस पहले कूलिंग का फीचर आता था, सो वो एक बात है। बाकी इसके अंदर डिसेंट एरिया है, मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। देन वी हैव द सन ग्लास होल्डर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाकी LED लाइट्स हैं, सो ये एक बढ़िया बात है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको Z4 ऑटोमेटिक लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 15 से 20 लाख के ब्रैकेट में एक रियल SUV लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा ये Z4 वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे, बड़ा साइज मिलेगा, काफ़ी पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको 4x4 चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है। और जो पहले तो था, बीच में जो ऑटोमेटिक गायब हो गए थे, वो भी अब यहाँ पे वापस आ गए हैं। सो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, 4 व्हील ड्राइव चाहिए और एक बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये Z4 वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है। बिकॉज अगर आप सिमिलर प्राइस में लेट्स से कि सेल्टॉस या फिर क्रेटा देखेंगे, तो वहाँ पे आपको रियल SUV का फील नहीं आएगा। और अगर आप लेट्स से 15 लाख के ब्रैकेट में एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV देखते हैं, तो उसका आपको टॉप एंड वेरिएंट मिल जाएगा और इससे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। बट अगेन, इतना बड़ा साइज, रियल SUV, वो सब आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई आई फील अगर आपको एक रियल SUV चाहिए, Z4 इज़ द वेरिएंट। मेरे हिसाब से ये कमाल का वेरिएंट है। द ओनली थिंग विच आई फाइंड मिसिंग हियर इज़ अ रियर कैमरा। रियर कैमरा के अलावा कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं है यार, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट, सेंटर आर्मरेस्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमाल का वेरिएंट है। और अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक भी मिलेगा। सो आपको ये Z4 वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।